कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टूनी चिड़िया का जामुन का पेड़ था। वो अपने पेड़ से जामुन तोड़कर घर लाती और अपने बच्चों के साथ खाती थी। वहीं पास में कालू कौवा रहता था। गोरी बोलती है, देखो जी, टूनी चिड़िया तो डेली जामुन तोड़कर खा लेती है। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं होता खाने को। मैं कल ही उससे पेड़ ले लूंगा और फिर हम लोग जामुन खाया करेंगे डेली। तुम पेड़ कैसे लोगे? पेड़ तो टूनी चिड़िया का है ना। तुम उसकी चिंता मत करो, तुमको पता है ना कि मैं कितना होशियार हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के जामुन के पेड़ पर चला जाता है। जब टूनी चिड़िया आती है तो कालू को देखकर बोलती है, कालू कौवा, तुम यहाँ मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? कालू कौवा फिर में बोलता है, हटो हटो, ये तो मेरा पेड़ है, तुम मेरे पेड़ से डेली जामुन तोड़कर ले जाती हो। कालू, यहाँ किसी से भी पूछ लो, ये मेरा पेड़ है। मैं यहाँ डेली पानी देती हूँ। हा हा हा, पानी तो कोई भी दे सकता है, तो क्या पेड़ किसी का भी हो जाएगा? ये पेड़ पहले मैंने देखा था, पहले मैं इस पेड़ पर रहता था, अब ये मेरा पेड़ है, हटो मेरे पेड़ से। टूनी चिड़िया चुपचाप वहां से अपने घर चली जाती है। माँ, आज आप जामुन नहीं लाई? बेटा, लालची कौवा ने हमारा पेड़ छीन लिया। वो हमारे पेड़ पर रहने लग गया है। माँ, वो ऐसे कैसे हमारे पेड़ पर रह सकता है? ये तो हमारा पेड़ है ना, अब हम क्या खाएंगे? वो तो बहुत लालची और चालाक कौवा है। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाकर कुछ लेकर आती हूँ खाने को। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने को कुछ लेने जाती है। वहाँ एक बगीचे में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? बहुत दिनों बाद देखा है आज तुमको। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई हूँ। तुम्हारा तो जामुन का पेड़ था ना, उसमें जामुन खत्म हो गई क्या? अरे नहीं मिट्टू, कालू कौवा ने हमारा पेड़ ले लिया। और फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बता देती है। मिट्ठू तोता बोलता है, ये कालू कौवा और कोवी तो बहुत लालची हैं, हमेशा दूसरों की चीज छीनते रहते हैं, इनके तो मुंह लगना ही बेकार है। हाँ मिट्टू, इसलिए मैं वहाँ से चुप आ गई। पर अब समझ नहीं आ रहा, बच्चों के लिए खाना कैसे लाया करूँगी। कोई काम मिल जाता तो दिक्कत नहीं आती। मिट्ठू बोलता है, मैंने अभी एक नाव खरीदी है, अगर तुम चला सको तो किराए पर चला देना, मैं तुमको के बदले अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। हाँ जरूर, ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आज से ही चलाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मेरी नाव यहीं नदी किनारे खड़ी है, एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए यहाँ बहुत सवारी आती है। और फिर ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया नदी किनारे नाव पर चली जाती। थोड़ी देर बाद एक कबूतर आता है, मुझे दूसरे जंगल जाना है, वहाँ छोड़ दो क्या? हाँ जी जरूर, आप बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया इस तरह नाव से एक जंगल से दूसरे जंगल सवारी छोड़कर आती है। शाम को मिट्टू तोता आता है, आज तुमने अच्छा काम किया है, ये लो तुम्हारी आज की कमाई। टूनी पैसे देखकर खुश हो जाती है। वो घर जाकर बच्चों से बोलती है, आओ बच्चों, देखो मैं आज क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। टूनी की बेटी बोलती है, अरे माँ, आप आज इतना अच्छा अच्छा खाना कहाँ से लाई है? बेटी, मुझे काम मिल गया है,
अब को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया रोजाना काम पर जाती और घर पर अच्छा अच्छा खाना खाने को लाती। एक दिन गोरी को भी टूनी चिड़िया को क्या खाते हुए देख लेती है। वो घर जाकर कालू कौवा से बोलती है, आजकल टूनी चिड़िया अच्छा अच्छा खाना खाती है, कहाँ से लाती है वो इतना खाना? मुझे तो तुमने बस जामुन ही खिलाया है। भगवान, जामुन के पेड़ पर जामुन ही तो मिलेंगे। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कहाँ से लाती है इतना अच्छा खाना। दूसरे दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पीछे जाता है। वो देखता है कि नाव चलाती और शाम को मिट्टू उसे पैसे दे देता है। कालू कौवा घर आकर गोरी गोभी को सब बता देता है। कालू जी, अगर टूनी ऐसे ही पैसे लाती रही तो वो तो जल्दी ही अमीर हो जाएगी और हम तो गरीब ही रह जाएंगे। कुछ करो। नहीं भगवान, हमको गरीब नहीं होना। मैं टूनी को अमीर नहीं बनने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टूनी की नाव पर आकर बैठ जाता है। मुझे दूसरे जंगल जाना है, वहाँ छोड़ दोगी क्या? हाँ ठीक है, मैं छोड़कर आती हूँ। फिर टूनी नाव लेकर चली जाती है। कालू कौवा बीच नदी में टूनी चिड़िया को धक्का दे देता है। हा हा हा, अब कैसे पैसे कमाएगी और ना ही अब अमीर हो पाएगी। टूनी चिड़िया को पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है और वो लकड़ी के सहारे नदी किनारे आ जाती है। हे भगवान, धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होता? टूनी चिड़िया वहाँ आसपास देखती है। उसे थोड़ी दूर एक संदूक दिखाई देता है। उसमें बहुत सारा खजाना होता है। टूनी चिड़िया उसमें से कुछ सोना निकाल कर ले जाती है और दूसरे जंगल के सुनार को बेचकर अच्छे पैसे लेकर आ जाती है। इस तरह टूनी रोजाना जाकर थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर अपने लिए नया घर बना लेती है। गोरी को भी कालू कौवा से बोलती है, तुमने तो टूनी चिड़िया को मार दिया था ना, फिर ये कैसे जिंदा बच गई और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं तो अपना नया घर भी बना लिया। कालू कौवा दूसरे दिन टूनी का पीछा करते करते दूसरे जंगल चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख लेता है। जब टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है तब कालू कौवा उस संदूक के पास आकर बोलता है, अच्छा, तो ये है टूनी चिड़िया का खजाना। अब ये सारा मेरा हुआ। अब मैं भी जल्दी अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही कालू कौवा संदूक से खजाना लेकर जाता है तभी वहां एक शेर आ जाता है और वो कालू कौवा को खा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमको कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से हमको ही नुकसान होता है।